क्रिस्टोफर नोलन जो अपनी फिल्मों में भविष्य की झलक या यूं कहें कि कुछ हद तक प्रैक्टिकल साइंस फिक्शन मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ही अगर देखें तो टेनेट, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर उनकी ये वो चुनिंदा फिल्में हैं जिसमें नोलन ने कमाल के दिमाग घुमा देने वाले कॉन्सेप्ट का फिल्म में इस्तेमाल किया था। 21 जुलाई 2023 को नोलन की फिल्म ओपनहाइमर रिलीज हुई। क्या है इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट समझते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसे फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, जब प्रोजेक्ट ट्रिनिटी के तहत परमाणु बम का परीक्षण हुआ तब ओपनहाइमर ने कहा था, नाउ आई एम बिकम अ डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने यह कोटेशन भगवत गीता से दिया था। डायरेक्ट ओपनहाइमर पर आने से पहले तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्यों को समझते हैं। हिटलर के जर्मनी के सत्ता में आने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो वह था यहूदी। वो यहूदियों को पकड़कर या तो उन पर एक्सपेरिमेंट करता था या उन्हें यातना शिविर कैंप में डालकर तड़पा कर मारता था। उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो यहूदी थे जर्मनी छोड़कर अमेरिका या लंदन चले जाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मनी मूल के ही हुआ करते थे। बाद में उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका में जा बसे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब बढ़ती नाजी शक्तियों को देखकर सब घबराने लगे थे। जर्मनी जो उस वक्त न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत आगे हुआ करता था, वहीं के एक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने जर्मनी में परमाणु बम पर काम चालू कर दिया था। उस समय जर्मन साइंटिस्ट अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत आगे थे। और ये भी बात सच है कि अमेरिका में एटम बम बनाने में उन साइंटिस्टों का भी योगदान रहा था जो कभी जर्मनी में रहा करते थे। और हिटलर के कट्टर राष्ट्रवाद के कारण उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ गया था। जब अमेरिकी सरकार को ये पता चला कि हिटलर परमाणु बम बना रहा है, तब 13 अगस्त 1942 को प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट का हेड जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को बनाया गया। वैसे तो ओपनहाइमर के माता पिता भी जर्मनी मूल के ही हुआ करते थे, लेकिन वह बाद में अमेरिका जाकर बस गए थे। ओपनहाइमर जो थियोरेटिकल फिजिक्स में अपना एक अलग मकाम रखते थे, उन्होंने और कुछ साइंटिस्टों की टीम ने मिलकर एटम बॉम्ब पर काम चालू किया। ओपनहाइमर ने प्रोजेक्ट के लिए लॉस एंजल्स को चुना और जल्द से जल्द वहां सब कुछ बसा दिया गया। और अंत में जब प्रोजेक्ट ट्रिनिटी के तहत एटम बॉम्ब का परीक्षण किया गया तब जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता का ये लाइन, नाउ आई एम बिकम अ डेथ द डिस्ट्रॉयड ऑफ वर्ल्ड, कहा था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. इस फिल्म की पूरी कहानी ओपनहाइमर और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे जैसे उन्हें यह समझ आया कि परमाणु बम दुनिया के लिए कितना खतरनाक है और कौन कौन सी समस्या इस परमाणु बम के कारण पैदा हो सकती है, वह निशस्त्रीकरण यानी परमाणु बम को ख़त्म करने की बात करने लगे। इसलिए उन पर देशद्रोह और सोवियत समर्थक होने का आरोप लगा। 1954 में उन्हें देशद्रोह करार दिया गया और सारी सरकारी सुविधा उनसे छीन ली गई। 2022 में यूएस गवर्नमेंट यह कहते हुए पलट गई कि 1954 में जो ओपनहाइमर पर आरोप लगे थे वो गलतियों से भरे हुए थे। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट की। आपने क्रिस्टोफर नोलन की एक से बढ़कर एक फिल्म देखी होगी जिसमें से मुख्यतः साइंस फिक्शन मूवी ही है, लेकिन ये क्रिस्टोफर नोलन की ज़िंदगी की पहली बायोपिक है जो किसी बड़े साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी अमेरिकन प्रेथियस द ट्राइड एंड ट्रेजेडी ऑफ ओपनहाइमर पर आधारित है। इससे पहले क्रिस्टोफर नोलन की सबसे लंबी फिल्म जो थी वो थी इंटरस्टेलर, जिसकी रनिंग टाइम 2 घंटा 49 मिनट थी। लेकिन ये क्रिस्टोफर नोलन की पहली फिल्म है जिसका रनिंग टाइम पूरा 3 घंटा है। आपने जितने भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म देखी होगी उसमें किसी भी फिल्मों में सेक्स नहीं दिखाया गया था, लेकिन ये वह पहली फिल्म है जिसमें सेक्स दिखाया गया है। नोलन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे किलियन मर्फी और फ्लोरेंस पुग के बीच सेक्स सीन को लेकर काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि इससे पहले उनके किसी भी फिल्म में ऐसे सीन्स नहीं देखे गए थे, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसे सीन्स को शूट किया।
वैसे तो नोलन अपनी सभी फिल्मों में CGI का इस्तेमाल न्यूनतम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में परमाणु परीक्षण के सीन्स को भी प्रैक्टिकली IMAX की मदद से शूट किया गया है। इससे पहले इंसेप्शन में कई सीन्स जैसे रोटेट रूम वैन का पानी में गिरना और इंटरस्टेलर में सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए 500 एकड़ ज़मीन पर मक्के का फसल उगवाया और बाद में पर गाड़ी चलवाया। तो ये थी फिल्म ओपनहाइमर से जुड़े अननोन फैक्ट और ओपनहाइमर से जुड़ी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।